हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुख गगन की कराने जा रहा हूँ। ये क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुख गगन की पिंजरबंद न गा पाएंगी, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख क्या हो जाएंगे, हमारे टूट जाएंगी। इसमें पंछी ये कह रहे हैं कि हमें खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम किसी पिंजरे में बंद होके हम बिल्कुल भी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बनी पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारी जो कोमल पंख हैं वो भी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इसके बाद आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षी ये कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का पानी पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान बना के क्यों ना ला के दे दो, हम तभी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ही ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया गया है। पिंजरे में बंद रहते हुए भी बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनी पर बैठ करते, अब तो उन्हें बस अपने सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण थी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। पंछियों के मन में ये इच्छा था कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों के दानों की तरह चुनें, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी में उनके सभी सपनों को चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी वो खुश नहीं हैं। इसके बाद, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षी ये कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, और अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपने जान गंवा देते। पंछियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी ज़्यादा प्यारी है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिनबन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कविता की आखिरी पंक्तियों में यह कहा गया है कि उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की गई है। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमारा आश्रय टहनी छीन लो, हमारे घर नष्ट कर लो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं, कम से कम हमें उड़ने का अधिकार तो मत छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। तो ये जो कविता थी शिवमंगल सिंह ने लिखी थी। आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इसके अर्थ के साथ एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।